एवरीवन, मेरा नाम है आरती एंड वेलकम टू सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी। एंड अभी मैंने न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट की है वेब डेवलपमेंट की। अगर आपने अभी तक उसे जाके एक्सेस नहीं किया है तो आप उसे जाके एक्सेस कर लीजिए। एंड इसके अलावा रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसको भी जाके वॉच कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम HTML के अंदर फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम HTML के अंदर फॉर्म कैसे बना के तैयार करते हैं। इस वीडियो में हम फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं HTML के अंदर। आप जब भी किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, गूगल पे जाते हो या फिर इंस्टाग्राम पे जाते हो या फिर कोई भी वेबसाइट होगी जिस पे आप जाते हो, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ता है, आपको या तो उस पे साइन अप करना पड़ता है या फिर लॉग इन करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, एक फॉर्म आता है जिसमें आपको अपना यूजर नेम डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है। तो ये सारी चीजें डालना पड़ता है आपको। उसमें बहुत सारी डिटेल्स डालनी पड़ती है, जैसे कहीं पे जीमेल आईडी डालनी पड़ती है, पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। तो ऐसे जाके हमें साइन अप और लॉग इन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम फॉर्म बनाना सीखेंगे कि हम फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो जो फॉर्म आप फिल करते हैं ना, वो फॉर्म किस लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट किया जाता है, HTML के थ्रू क्रिएट किया जाता है। तो हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि हम HTML के अंदर फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर्म हमें बनाना आना चाहिए, ये HTML का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए HTML के अंदर हमें फॉर्म टैग का यूज करना पड़ता है। हमने अभी तक HTML में काफी सारे टैग को पढ़ा है, जिसमें हम अभी फॉर्म टैग को पढ़ने वाले हैं। और फॉर्म में क्या होता है, फॉर्म क्या करता है, यूजर की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, वो यूजर के डेटा को कलेक्ट करता है। तो HTML के अंदर हमने अभी तक काफी सारे टैग पढ़े, जिसमें सबसे पहले जो टैग होता है वो ओपनिंग टैग होता है, फिर क्लोजिंग टैग होता है। तो फॉर्म में भी यहाँ पर एक ओपनिंग टैग है फॉर्म का और ये क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हम अपना पूरा फॉर्म क्रिएट करेंगे, पूरा कंटेंट लिखेंगे। तो जब भी हम फॉर्म बनाएंगे, सबसे पहले हम फॉर्म के लिए उसका डिफाइन कर रहे होंगे, उसका एक्शन। एक्शन मीन्स कि जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं वो फाइनली जा कहाँ रहा है, वो स्टोर कहाँ हो रहा है, हमारी सारी डिटेल जा कहाँ रही है। बेसिकली जैसे आप अभी बिगनर है तो आपको बस अभी फॉर्म क्रिएट करना सीखना है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्म क्रिएट कैसे करते हैं। हम उस फॉर्म जब क्रिएट करते हैं तो उसमें कितनी फील्ड्स होती है। जो ये एक्शन वाला पार्ट है ये तो अलग हो गया, फिर जैसे आप फॉर्म क्रिएट करना सीख जाएंगे तो फिर ये सारी चीजें एज अ सेकेंड पार्ट हो गया कि हमारा फॉर्म सबमिट कैसे होता है। ये सारी चीजें हम बाद में जाके सीखने वाले हैं। तो ये हमारे लिए जानना इतना अभी रिलेवेंट नहीं है कि फॉर्म का डेटा एक्चुअली में जा कहाँ रहा है। ये सारी चीजें सेकंड प्रोसेस में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल HTML के अंदर हमें सारी बेसिक चीजें आनी चाहिए कि हम फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं। तो अब हम इस वीडियो में फॉर्म डिजाइन करना सीखते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। मैंने यहाँ पर एक नई फाइल बना ली है, क्योंकि फॉर्म बना रहे हैं तो हम उसे एक सेपरेट फाइल में बनाएंगे। देन फिर मैं यहाँ पर एक बॉयलरप्लेट कोड जनरेट कर लेती हूँ। अब इसके अंदर हम अपना फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए हमने सबसे पहले फॉर्म टैग को यूज किया है। अब इसके अंदर हम फॉर्म की सारी चीजें बनाएंगे कि फॉर्म के अंदर सबसे पहले क्या बनाना है। जैसे कि अगर हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो सारे फॉर्म में अलग अलग डिटेल्स भरने के लिए आती है। किसी में हमें जीमेल डालने के लिए आता है, किसी में कोई ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए आता है। फॉर्म के अंदर हम फॉर्म के पहले एलिमेंट की बात करते हैं, जिसका नाम है इनपुट। इनपुट को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं और इसको इनपुट टाइप कहा जाता है। इसको इसमें हम कुछ इस टाइप से टेक्स्ट लिखते हैं। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ टेक्स्ट इंटर करने के लिए आता है। और प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है, ये प्लेस होल्डर जो लिखा है इसमें मतलब जहां पर हम इनपुट टाइप करेंगे वहां पर पहले से कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, इसका मतलब होता है प्लेस होल्डर। तो हम इस टाइप से इनपुट टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार कोड के अंदर करके बताती हूँ तो आपको इससे इजीली समझ आने वाला है। तो यहाँ पर हम एक इनपुट टाइप बनाते हैं। इनपुट टाइप यहाँ पे हम टैग्स ले लेंगे और प्लेस होल्डर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कुछ इंटर करने के लिए आ रहा है। हम यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट इंटर कर सकते हैं, हम अपना नाम इंटर कर सकते हैं, ऐसे हम यहाँ पे कुछ भी इंटर कर सकते हैं। तो ये हमारी बन गई क्या, टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, तो इस टाइप से हम टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं। अब हम प्लेस होल्डर का भी यूज करके देख लेते हैं कि प्लेस होल्डर को क्यों यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटर योर नेम।
मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि प्लेस होल्डर किस टाइप से दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लेस होल्डर पहले से ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। अब आप इसके ऊपर कुछ भी टाइप करेंगे जब ये हट जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनपुट टाइप को आप बनाते हैं अपने HTML के अंदर। HTML फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप का इस टाइप से हम यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको इनपुट टाइप बनाना आ गया होगा। हमें किस टाइप का इनपुट लेना है वो यहाँ पर लिखते हैं, उसका टाइप, और प्लेस होल्डर का मतलब कि आपको पहले से क्या टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए। तो हम यहाँ पर दो इनपुट टाइप बना लेते हैं। एक इनपुट टाइप हमने बना लिया नेम के लिए। अब हम एक और बना लेते हैं अपना पासवर्ड के लिए। जैसे कि अब आपको अपना नेम इंटर करने के लिए आएगा और आपको पासवर्ड इंटर करने के लिए आएगा। तो जब आप पासवर्ड फील्ड बनाएंगे तो यहाँ पर आपको टाइप भी क्या रखना पड़ेगा, पासवर्ड। ठीक है, इंटर यूर पासवर्ड। ठीक है, तो अब हमने दो फील्ड बना ली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे अपना नेम इंटर करने के लिए आ रहा है। मैं अपना नेम इंटर कर दूंगी और यहाँ पे पासवर्ड इंटर करेंगे। तो जो अपना पासवर्ड होता है वो किसी को विजिबल ना हो, इस टाइप से डॉट फॉर्म में आता है पासवर्ड। जब भी हम पासवर्ड इंटर करेंगे तो वो डॉट्स के फॉर्म में होगा, वो हम देख ही नहीं पाएंगे कि उसमें क्या इंटर हो रहा है। तो इस टाइप से जब भी हमें पासवर्ड फील्ड बनाना होता है तो उसका टाइप हमें पासवर्ड लेना होता है, तो वो दिखाई नहीं देता है। इस टाइप से डॉट डॉट के फॉर्म में आता है। और अगर हम इसका टाइप भी टैग्स ले लेंगे तो फिर वो दिखाई देगा। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो पासवर्ड है वो किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए, वो हमारा पासवर्ड सिक्योर हो, इसीलिए इस टाइप से इसकी कोडिंग की गई है। तो जब भी आप पासवर्ड टाइप यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे तो इस टाइप से आपका पासवर्ड किसी को दिखाई नहीं देगा, वो बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में आएगा। ठीक है, और जब भी आप इनपुट टाइप बनाना होगा तो उसके लिए आप टेक्स्ट उसका टाइप रखेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम अपने HTML फॉर्म के अंदर लेबल्स को। लेबल्स क्या काम करते हैं और लेबल को हम कैसे यूज करते हैं। हमारा जो HTML फॉर्म होता है उसके अंदर लेबल के दो यूजेस होते हैं। मतलब कि हमारे किसी भी इनपुट में हम कुछ एक लेवल असाइन कर देते हैं, मतलब कुछ टैग असाइन कर देते हैं। लेवल असाइन करना इट मीन्स टैग असाइन करना। जैसे कोई भी स्टूडेंट होता है तो उसे किसी कोई रोल नंबर असाइन कर दिया जाता है। इसी टाइप से हम अपने इनपुट में भी लेवल का यूज कर, मतलब किसी भी इनपुट एलिमेंट को हम लेवल दे देते हैं, जैसे स्टूडेंट को रोल नंबर देते हैं। जब हम कोई रेडियो बटन बनाते हैं वहां पर भी हमारे लिए लेबल बहुत यूजफुल होती है। जैसे रेडियो बटन क्या होता है, जिसमें से हम आप बहुत सारे ऑप्शन में से बस एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम रेडियो बटन कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। यहाँ पर हम एक और इनपुट टाइप ले लेंगे। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, इनपुट टाइप में हम रेडियो ले लेंगे। यहाँ क्योंकि हम यहाँ पर रेडियो बटन बना रहे हैं तो हमने क्या ले लिया, इनपुट टाइप में रेडियो ले लिया। यहाँ पर आपको प्लेस होल्डर डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, आप यहाँ पे वैल्यूज ले सकते हैं। यहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे। सबसे पहला एट्रीब्यूट मैं डिफाइन कर देती हूँ यहाँ पे, वैल्यू। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फिर से दो इनपुट टाइप बना लिए हैं रेडियो टाइप के, और इसमें मैंने दो एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए, वैल्यू और नेम। अब मैंने आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने नेम दोनों का सेम लिया है। तो दोनों का नेम सेम लेने का कुछ रीजन है जिसको मैं आपको आगे जाके डिफाइन करने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर दो रेडियो बटन बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसको रन करके बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे जो पहले हमने टेक्स्ट फील्ड बनाई थी वो भी आ रही है और दो हमारे पास रेडियो बटन आ रही है। अब इसमें से आप कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हम जब एक सिलेक्ट करते हैं तो एक हट जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से हम रेडियो बटन बना सकते हैं। तो जो रेडियो बटन होते हैं उनकी एक स्पेशलिटी होती है कि आप उसमें से जो भी ऑप्शन है उसमें से मल्टीपल में से एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं वन टाइम पर। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये नेम क्यों लिखा है हमने, दोनों में नेम सेम क्यों दिया है। ये इसमें थोड़ा मैं आपको बैकएंड के बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि इससे हो क्या रहा है। जैसे आपने कोई भी क्लास को चूज करा है ना, हमने यहाँ पे क्लास 11th को चूज करा है अपने आउटपुट में। तो आपने जो क्लास 11th वाली रेडियो बटन है उसे चूज करा है, तो बैकएंड को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने जो क्लास है उसमें क्लास में 11th को चूज करा। इट मीन्स कि जो आपने यहाँ पर लिखा है क्लास 11th और आपने क्लास 11th को चूज करा है, तो बैकएंड के पास ये जो आपने लिखा है ये नहीं जाएगा, ये जो वैल्यू है ये जाने वाली है।
मतलब कि जैसे आपने यहाँ पर कुछ रॉन्ग लिख दिया और स्टूडेंट यहाँ पे आपने सपोज 10th लिख दिया है ना, तो स्टूडेंट क्या करेगा, इससे 10th समझ के क्लिक कर देगा। बट यहाँ पर क्या है, बैकएंड के पास तो कुछ और इन्फॉर्मेशन जा रही है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमें सिंक में लिखना पड़ता है कि एक जैसा लिखना पड़ता है जिससे कि इन्फॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग ना जाए। तो जो हमेशा जो वैल्यू है और जो हम यूजर के सामने जो प्रिंट करा रहे हैं वो दोनों क्या चीज होना चाहिए, सिंक में होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब कि यूजर को ये वैल्यू दिखती नहीं है और जो बैकएंड है उसको ये नहीं दिखता है जो हमने यूजर के सामने प्रिंट कराया है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जितने ये जो हमने दो रेडियो बटन्स बनाई है, इनको हम एक लेबल के अंदर भी डाल सकते हैं। लेबल में यहाँ हम लिख देंगे 4। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक आईडी भी बना सकते हैं। आईडी इज वही सेम चीज कि जैसे आप स्टूडेंट को एक रोल नंबर असाइन करते हैं, इस टाइप से हम यहाँ पर आईडी भी बना सकते हैं जो कि यूनिक होती है। अब हम क्या कर सकते हैं, दो सिमिलर रेडियो बटन बना सकते हैं आप और इनको अलग अलग आईडीज दे सकते हैं, तो वो रेडियो बटन अलग अलग हो जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ लेबल को यूज करने से क्या फायदा हो रहा है। जैसे कि मैंने क्या करा कि इन दोनों को, जो भी हमारे इनपुट टाइप्स थे, जो रेडियो बटन हमने बनाई थी, उनको मैंने लेवल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि लेवल में डिवाइड करने का हमें उससे क्या फायदा हुआ है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, अब हम यहाँ पर आए अपने आउटपुट के पास, तो अब हम इस क्लास पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है इस पे क्लिक नहीं होगा, हमें इस बटन पे ही क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तभी हमारे ऑप्शन पे क्लिक होगा। अभी हम इस क्लास पे क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक नहीं हो रहा है, ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो रेडियो बटन को यूज करने से क्या, लेवल्स को यूज करने से क्या फायदा हुआ मैं आपको बता देती हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने ये जो हमारी दो इनपुट टाइप्स बनाए थे, रेडियो बटन बनाई थी, उनको मैंने दोनों को लेवल में डिवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं कि अपने आउटपुट पे हम जा रहे हैं, तो अब जैसे ही हम क्लास पे भी क्लिक करेंगे तो भी हमारे उस पर क्लिक हो जाएगा, देन इस क्लास पे भी क्लिक करेंगे तो वो भी हमारे इस पे क्लिक हो जाएगा। लेकिन जब तक लेवल एग्जिस्ट नहीं करती थी, जब तक हमने लेवल नहीं बनाया था, तब तक ऐसा नहीं हो रहा था। मैंने आपको जैसे करके बताया था, ये पूरा सिलेक्ट हो रहा था। तो लेवल को यूज करने का एक ये भी फायदा है, ये उन यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है जैसे कि जिनकी आई साइट थोड़ी खराब है या फिर आई साइट में कुछ देखने में कुछ इश्यू होता है। क्या होता है, स्क्रीन का साइज वो छोटा होता है, तो वो इतने, ये जो पॉइंट्स है ये इतनी अच्छे से दिखाई नहीं देते, तो वो टेक्स्ट पर भी क्लिक करेंगे तब भी हमारा सिलेक्ट हो जाने वाला है। हाँ, तो आपको, आई होप आपको समझ आया होगा कि जैसे हम टेक्स्ट पर भी क्लिक कर रहे हैं, जब हमने दोनों का नेम सेम दे दिया है रेडियो बटन का, तो हम टेक्स्ट पर भी क्लिक कर रहे हैं तो हमारा सिलेक्ट हो रहा है। और लेवल का क्या फायदा है यूज करने का। और जो आईडी है और क्लास है, इसका आगे जाके हम यूज करेंगे तो आपको उससे अच्छे से समझ आने वाला है कि आईडी और क्लास का हम क्यों यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दी है, अपना कोड जो आउटपुट है वो थोड़ा अच्छा दिखे, तो मैंने सारी चीजों को नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में कर दिया है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर हमें इंटर करने के लिए आ रहा है नेम, पासवर्ड, और ये नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल के अंदर। अब हम एचटीएमएल के अंदर क्लास और आईडी के बारे में बात करते हैं। तो हम कभी भी हमारे एचटीएमएल के अंदर हम आईडी और क्लास असाइन कर सकते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमें कोड करने में बहुत आसानी होती है। आईडी और क्लास असाइन करने से उसको कैसे यूज करते हैं और उसका क्या फायदा होता है, अभी हम देखने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हमें क्या करना है, उन्हें पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को क्लास ए में डाल देते हैं, कुछ को बी में डाल देते हैं, तो इस टाइप से ग्रुप में डिवाइड कर देते स्टूडेंट्स को। तो ये क्या होता है, हमने क्लास में डिवाइड कर दिया, ग्रुप बना दिया। सपोज हमने जो ग्रुप डिफाइन किया उसमें एक ग्रुप में कितने बच्चे हो सकते हैं, एक ग्रुप में जैसे कि ये एक ग्रुप है हमारा, इसमें कुछ 5 स्टूडेंट्स हैं, तो ये क्या है, दो ग्रुप बना लिए मैंने। अब इस ग्रुप में दोनों ग्रुप में 4-4 स्टूडेंट्स हैं। सपोज ये जैसे कि क्या है, ये दो ग्रुप है और इन दो ग्रुप में अलग अलग, एक ग्रुप में 4 बच्चे हैं और एक ग्रुप में 4 बच्चे। अब इन बच्चों की क्या है, सबकी एक यूनिक अलग अलग या आईडीज है, सबकी एक यूनिक आईडी है। तो अब जैसे सपोज ये जो बच्चे हैं, इनकी जगह क्या हो सकता है, हमारे फॉर्म के अंदर बहुत सारी बटन्स हो सकती है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, जैसे ये 4 बटन है, तो अब हम चाहते हैं कि इन चारों बटन का कलर सेम होना चाहिए। तो अब हम उन चारों बटन को क्या करेंगे, क्लास के अंदर डाल देंगे। तो अब जैसे ही हम क्लास के अंदर कलर सेट करेंगे, सभी का कलर सेम हो जाएगा। ठीक है, आईडी क्या करते हैं, एक यूनिक पर्टिकुलर पर्सन को असाइन करते हैं। बट क्लास असाइन करने का मतलब क्या होगा कि जैसे कि
पर्टिकुलर जो भी आईडीज़ है, उनको हम जो भी मतलब स्टूडेंट से समझ सकते हैं। जैसे सपोज़ बटन्स है, उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया, एक क्लास में डाल दिया और उस क्लास को एक कलर असाइन कर दिया। तो उससे क्या होगा, हमारा जो कोड है वो उसको बनाना ईज़ी हो जाएगा। अब सपोज़ ये सेकंड ग्रुप है, अब इसमें भी 4 बटन है, कुछ 4 टेक्स्ट फील्ड है, हम चाहते हैं इन सबका कलर पिंक हो जाए। तो इनमें जो कलर है उसको करने के लिए हम इन्हें एक क्लास में असाइन कर देंगे। इसको एक क्लास में डाल देंगे और इसको भी एक क्लास में डाल देंगे, इनका एक ग्रुप बना देंगे। तो आई होप कि आपको क्लास के बारे में समझ आया होगा कि क्लास का हम क्यों यूज़ करते हैं। एंड आईडी, हम सबको एक यूनिक आईडी असाइन करते हैं। अब सपोज़ अगर ये जैसे 4 बटन हैं, अब हम सभी को अलग-अलग कलर देने जाएँगे, तो फिर क्या होगा, उससे हमारा जो कोड है वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगा और हमें कोडिंग करने में भी बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए हम क्लास का ही यूज़ करते हैं। सपोज़ ये हमारा ग्रुप ए है, अब हमें क्या करना है, किसी इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल में कुछ चेंज करना है। जैसे ये स्टूडेंट 1 है, इसकी एक आईडी कुछ है, अब हमें इसी में कुछ चेंज करना है। या सपोज़ ये बटन है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी आईडी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हम हमारा ये एक डिव है, इसकी आईडी है आईडी 1। ये एक सपोज़ हमारा एक डिव है, मैं आपको बना के बता देती हूँ ड्रॉ करके। ये हमारा एक डिव 1 है, ये हमारा डिव, ये हमारी आईडी 2 है, ये हमारा सेकंड डिव है ये वाला, ठीक है? इसकी आईडी है आईडी 1 और इसकी आईडी है आईडी 2, ठीक है? इन दोनों की अलग-अलग आईडीज़ है और अब हमने क्या करा है, इनको एक ग्रुप में डाल दिया। ये दोनों डिव क्या है, एक ही ग्रुप में है, जिस ग्रुप का नाम है ग्रुप 1। ये दोनों एक ग्रुप में है और इन दोनों की आईडीज़ ये है और ये 2 डिव बनाए हुए हैं, मतलब इस टाइप से कुछ फॉर्मेटिंग की हुई है। तो इस टाइप से हम आईडीज़ और क्लासेस का यूज़ करते हैं एज़ अवर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म के अंदर चेक बॉक्सेस की। अब हो सकता है सपोज हमें फॉर्म के अंदर कुछ मल्टीपल चीजें सिलेक्ट करने की आती है, जैसे कि लैंग्वेजेस का समझ लो, जिसमें जावा, पाइथन, डीएस, जावास्क्रिप्ट ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है। तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि हाँ, आपको ये लैंग्वेज आती है, ये आपको पर्टिकुलर इतनी लैंग्वेजेस आती है। तो मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मतलब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस तो सिलेक्ट करते हैं, बट हाँ, इसमें हमें चेक बॉक्स की तरह आता है। आपने कभी कोई फॉर्म फिल किया होगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं एक छोटा सा राइट लग जाता है। तो इस टाइप से हम चेक बॉक्सेस का भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने चेक बॉक्स बना ली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल सिलेक्ट करने के लिए ही यूज किया जाता है चेक बॉक्स। एंड मैंने यहाँ पर 2 लेवल्स बना ली है, मतलब 2 लेवल्स में इन चेक बॉक्स को डिवाइड कर दिया है। मैं और चेक बॉक्स बना लेती हूँ। मैंने सब्जेक्ट से यहाँ पर रिलेटेड चेक बॉक्स बनाए। अब मैंने क्या करा है, मैथ्स का एक चेक बॉक्स बना लिया, बायो को बना लिया। अब मैं यहाँ पे फिजिक्स का बना लेती हूँ। इसकी मैं आईडी फिजिक्स दे देती हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 चेक बॉक्स बना लिए हैं। अब मैं आप इस कोड को आपको चला के बता देती हूँ कि हमारे फॉर्म में चेक बॉक्स किस टाइप से वर्क करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे चेक बॉक्स है। अब चेक बॉक्स में तो हम सभी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास सपोज लैंग्वेज, हमारे पास जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आते हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो हमें जो जो लैंग्वेजेस आती है हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम मल्टीपल चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम सिंगल चीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रेडियो बटन का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं अच्छा देखिए, इसीलिए नेक्स्ट लाइन में कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन का यूज कर लिया है, जिससे क्या होगा कि जो हमारी लेवल है, जो हमारे चेक बॉक्स है, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और हमारा कोड थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इनको नेक्स्ट लाइन में कर लिया है। मैं और थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन कर देती हूँ ये बीच में, ताकि ज्यादा स्पेस आ जाए। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा फॉर्म इतना बन के कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको आपका नेम इंटर करने के लिए आ रहा है, पासवर्ड इंटर करने के लिए आ रहा है, आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है और जो आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जो सब्जेक्ट में आपको अच्छा नॉलेज है, वो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से आप लैंग्वेजेस का बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से लाइक आप जो भी चेक बॉक्स बनाना चाहते हैं, जो भी डिटेल फिल करना चाहते हैं, उस टाइप से आप बना सकते हैं। तो एचटीएमएल फॉर्म के अंदर आपको इतनी चीजें शायद बनाना आई होगी। एज अ बिगनर आपको एचटीएमएल के अंदर फॉर्म क्रिएट करना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एचटीएमएल में फॉर्म क्रिएट करना इम्पोर्टेंट होता है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा और इसे अच्छा दिखे इसलिए यहाँ पर हम हेडिंग्स भी दे सकते हैं
कि जो ये हमारा ये है, यहाँ पर हम हेडिंग 1 का यूज़ कर लेते हैं, वो थोड़ी बड़ी दिखाई देती है। ठीक है? तो आप अपना फॉर्म जितना आप हमने एचटीएमएल टैग्स को पढ़ा है, उन सब का यूज़ करके आप अपना फॉर्म बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देती हूँ। एंटर योर डिटेल। अब यहाँ पर आप अपनी डिटेल एंटर करेंगे। इस वाले में मैं यहाँ पे एक और H1 हेडिंग दे देती हूँ। इस H1 हेडिंग के अंदर इससे क्या होगा कि आपका फॉर्म ज़्यादा अच्छा दिखेगा, समझ आएगा कि हाँ, यहाँ पर हमें क्या करना है, हेडिंग्स दे रहे हैं हम। तो हम यहाँ पर हेडिंग्स का यूज़ करते हैं। H1 हेडिंग का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत हाइलाइट होके आती है। अब हमारी यहाँ पे क्या बनाया है हमने, रेडियो बटन। सिलेक्ट योर क्लास, ऐसे करके आप हेडिंग दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और हेडिंग दे देती हूँ H1 में। इससे क्या होगा, आपका फॉर्म बहुत अच्छा दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा, उसका यूजर इंटरफेस अच्छा होगा। सिलेक्ट योर फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है? तो आप देख सकते हैं मैंने सब में हेडिंग दे दी है। अब आप इसको हम चला के देखते हैं कि कैसा दिख रहा है हमारा। तो आप देख सकते हैं, बट जो हेडिंग 1 है वो जो बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, तो अब हम हेडिंग 1 की जगह शायद हेडिंग 3 का यूज़ कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने यहाँ पर अपने कोड की अच्छे से फॉर्मेटिंग कर दी है। मैंने सबको नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में कर दिया है एंड क्या कर दिया है, यहाँ पर हमने हेडिंग भी ऐड कर दी है। हेडिंग ऐड करने से क्या होगा कि जब भी कोई न्यू यूजर है जिसने कभी भी फॉर्म फिल नहीं किया है, तो वो फॉर्म फिल करेगा तो वो हेडिंग को पढ़ के देख सकता है कि हाँ, इस हेडिंग में ये पूछा है, यहाँ पर ये पूछा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग हमारी दिखाई दे रही है और ये हमारा फॉर्म काफी अच्छा भी दिखाई दे रहा है। अब अगर आप आगे जाके सीएसएस वगैरह सीखेंगे तो आप इस फॉर्म में कलर कर सकते हैं, इसमें बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव फॉर्म बना सकते हैं। अभी के लिए एज अ बिगिनर इतना फॉर्म भी आप बनाना सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम एचटीएमएल के अंदर आगे फॉर्म को क्रिएट करते हैं। जैसे आप कभी भी कोई कंपनीज का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो वहां पर वो ऐसा पूछते हैं कि आप यहाँ पर अपने बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रो इंट्रो दीजिए, या फिर आप कुछ कंपनी के बारे में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ये लिखिए। तो उस टाइप से कुछ टेक्स्ट एरिया रहता है जहाँ पे आपको कुछ लिखना होता है, जैसे कि आपका इंट्रो या फिर कंपनी के बारे में कुछ आपको बताना होता है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस टाइप से एक टेक्स्ट एरिया रहता है जहाँ पे आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग इंटर कर सकते हैं टेक्स्ट। उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। ठीक है? जहाँ पर आप फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कंपनी में क्या रोल पसंद है, आप क्या क्यों कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कौन सी ब्रांड से बिलोंग करते हैं, आप कौन सी ईयर में, दैट्स ऑल। आप इस टाइप से टेक्स्ट एरिया का यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको टेक्स्ट एरिया का यूज करके बता देती हूँ। जनरली फॉर्म के अंदर जो टेक्स्ट एरिया इंटर करने के लिए आता है वो लास्ट में आता है। टाइप से हम टेक्स्ट एरिया को यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया बना लिया है। टेक्स्ट एरिया के अंदर भी आप प्लेस होल्डर का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया बना लिया है। तो ये मैंने टेक्स्ट एरिया बना लिया है। अब मैं आपको इस कोड को चला के बता देती हूँ कि किस टाइप से इसका आउटपुट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हमने इतना फॉर्म डिजाइन कर लिया है। यहाँ पर आपको कुछ इंटर करने के लिए भी आ रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हैं। ठीक है? तो इस टाइप से हमने इतना अपना फॉर्म डिजाइन किया है एचटीएमएल के अंदर। आई होप कि आपको ये फॉर्म बनाना इतना आया होगा कि हम किस टाइप से अपना फॉर्म बनाते हैं एचटीएमएल के अंदर, किस टाइप से हम चेक बॉक्स है इसका यूज कर सकते हैं, किस टाइप से रेडियो बटन का यूज कर सकते हैं, किस टाइप से हम सारी चीजों को यूज करते हैं, ये सब आपको आई होप आया होगा। ठीक है? तो आप इस टाइप से अपना अच्छा और अट्रैक्टिव फॉर्म बना सकते हैं। सीएसएस का यूज करेंगे तो उससे ज्यादा अच्छा फॉर्म बनेगा उसमें, क्योंकि क्या है कि जितने भी टेक्स्ट फील्ड है, जो भी हम नाम इंटर करेंगे, चेक बॉक्सेस बनाएंगे, उन सब में बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग और डिजाइन दे सकते हैं, डिजाइनिंग स्टाइल दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। ये सारी चीजें सीएसएस पार्ट में आती है। पहले इसमें जो मैंने प्लेस होल्डर दिया था वो आ नहीं रहा था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लेस होल्डर आ रहा है कि आपको यहाँ पे फीडबैक लिखना है। ठीक है? आपको इसे क्लोज भी करना पड़ेगा, जो आपने टेक्स्ट एरिया को यूज किया है उसे। अगर हम चाहते हैं कि ये थोड़ा बड़ा आए, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा टेक्स्ट इंटर कर सके, तो उसके लिए हम यहाँ पर हाइट, रोज और इन सभी चीजों का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम इसकी हाइट दे देते कुछ भी, हम यहाँ पे रो दे देते।
रोज हम दे देते 5। अब हमें थोड़ा बड़ा दिखाई दे इसलिए मैंने यहाँ पर 5 रोज लिख दिया है। अब मैं इसको सेव करके दिखा देती हूँ आपको कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ा बड़ा होके आ रहा है, इसमें आप ज़्यादा टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। ठीक है? तो इस टाइप से हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब जैसे क्या होता है कुछ-कुछ फॉर्म के अंदर कुछ ड्रॉप डाउन आता है, जिसमें सिटी सिलेक्ट करनी होती है कि आपको की सिटी क्या है। फॉर्म के अंदर ड्रॉप डाउन को दिखाने के लिए हम सिलेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो हम सिलेक्ट का यूज़ करके ड्रॉप डाउन को बना सकते हैं कि जिसमें ऐसी लाइन जैसी होगी जिसमें आपको सिलेक्ट करने के लिए आएगा। मैं आपको बता देती हूँ कोड कोड के अंदर जिससे आपको इज़ीली पता चल जाएगा कि सिलेक्ट का कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ सिलेक्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सिलेक्ट सिलेक्ट। अब इसको क्लोज कर देंगे। अब इसमें हम बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे। तो सिलेक्ट टैग के अंदर क्या कर सकते हैं हम बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं। इसके लिए हमें ऑप्शन टैग का यूज करना होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन और इस ऑप्शन को क्लोज कर देंगे। ठीक है? अब इसके अंदर हम ऑप्शंस दे सकते हैं मल्टीपल। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट का यूज कर लिया है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऑप्शंस भी दे दिए। ठीक है? तो इस टाइप से हम सिलेक्ट का यूज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लाने के लिए। तो अब हम अपने कोड के पास चलते हैं। आप देख सकते हैं सिलेक्ट में हमने कुछ नेम भी दे सकते हैं, कुछ आईडी भी दे सकते हैं सिलेक्ट के अंदर, बट अभी आईडी और इनका इतना यूज नहीं आ रहा है इसलिए मैं आपको इसको यूज करके नहीं बता रही हूँ, मतलब आईडीज नहीं ले रही हूँ। ठीक है? तो इस टाइप से आप ऑप्शंस भी दे सकते हैं, कुछ वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आप अपना पूरा एचटीएमएल फॉर्म को देख सकते हैं कि हमने इतना फॉर्म क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन आ रहा है, सिटी सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है। ठीक है? इस टाइप से ड्रॉप डाउन आ रहा है। तो आप इस टाइप से ड्रॉप डाउन के लिए सिलेक्ट का यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट टैग का यूज कर सकते हैं। इस टाइप से आप टेक्स्ट एरिया का यूज कर सकते हैं, चेक बॉक्सेस का यूज कर सकते हैं, रेडियो बटन का यूज कर सकते हैं और टेक्स्ट फील्ड का यूज कर सकते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड, इस टाइप से आप अपना फॉर्म बना सकते हैं। इसको थोड़ा मैं फॉर्मेटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन कर देते हैं। तो मैंने काफ़ी सारी बीआर टेक का यूज़ कर लिया है जिससे कि हमारा कोड अच्छा दिखे और सारी चीज़ें नेक्स्ट टाइम में हो जाए, अच्छा फॉर्मेटिंग में हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा एचटीएमएल का फॉर्म बन के तैयार हो चुका है। ठीक है? अब इसमें आप लॉगिन बटन, सबमिट बटन सॉरी इसमें आप सबमिट की बटन भी बना सकते हैं। मैं आपको बटन भी बना के बता देती हूँ। तो बटन बनाने के लिए एचटीएमएल के अंदर हम बटन टैग का यूज़ करेंगे। हमने बटन टैग का यूज़ किया है, देन उसे क्लोज़ कर दिया है और यहाँ पर हमने बटन का नाम दे दिया है। हम यहाँ पर बटन का नाम दे रहे हैं सबमिट। यहाँ पर हमारा फॉर्म अभी सबमिट तो नहीं होगा, बट हमने सबमिट बटन बना दिया है। तो ये हमारा फॉर्म बनके कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा पूरा फॉर्म बनके तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको फॉर्म बनाना आया होगा। एज़ अ बिगिनर आप इतना फॉर्म बना के देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।